एक शहर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम मिक्की तथा दूसरे का नाम टिक्की था। सेठ अपने परिवार के साथ खुश था। अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को हमेशा खुश रखता था। परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बार की बात है कि सेठ रामादीन को व्यापार की काम से बाहर जाना पड़ा। वह जाते समय अपने पत्नी से कहा, मैं बाहर व्यापार के काम से जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ दिन रुकना पड़ सकता है। तब तक तुम अपना तथा अपने दोनों बच्चियों का ध्यान रखना और किसी चीज की कमी हो तो रोज राजेश से मांग लेना। पत्नी कहती है, ठीक है, आप भी बाहर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। और सेठ रामदीन अपने यात्रा के लिए निकल जाते हैं। सेठ के जाने के कुछ दिन बाद सेठ रामदीन की पत्नी बीमार पड़ती है। वह बहुत इलाज होता है, परंतु सेठ रामादीन की पत्नी का मौत हो जाता है। सेठ जी घर आते हैं। यह समाचार सुनकर बहुत दुखी होते हैं। सेठ रामादीन अपने दोनों बच्चियों के साथ समय किसी तरह बिता रहे थे कि पड़ोस की एक महिला उनके घर आती है। कहती है, सेठ जी, आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। मेरा मानो तो अपनी शादी कर लो। बच्चियों को माँ मिल जाएगी तथा आपको पत्नी। सेठ कहते हैं, नहीं, मैं अब दूसरी शादी नहीं करेंगे। पड़ोसन कहती है, शादी का विचार आए तो बताना। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वह आपका सारा काम अच्छे से संभाल लेगी। और महिला अपने घर चली जाती। इधर सेठ का व्यापार ध्यान न देने के कारण घाटे में चला जाता है और बच्चों को छोड़कर कोई काम धंधा नहीं कर पाते हैं। इसी से परेशान होकर शादी करने का विचार करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दूसरी पत्नी आते ही सेठ रामदीन को अपने बस में कर लेती है। अब सेठ भी अपने दूसरी पत्नी की बातों को मानने लगते हैं। दूसरी पत्नी अब बच्चियों को अपने रास्ते से हटाने का विचार बनाती है और एक दिन एक हीरे की अंगूठी की चोरी का आरोप लगाती है। कहती है, सेठ जी, मेरी हीरे की अंगूठी इन बच्चियों ने चुरा लिया है। सेठ बच्चियों से पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने हीरे की अंगूठी चुराई है? मिक्की और टिक्की कहती हैं, नहीं, मैंने नहीं चुराई है। माँ मुझे झूठा चोरी का आरोप लगाती है। यह सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और दोनों बच्चियों को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों बच्चियां घर से निकल जाती हैं और रास्ते में टिक्की कहती है, दीदी दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? मिक्की कहती है, पवन पुत्र जहाँ ले जाएंगे वहाँ चलते जाएंगे। मिक्की की बात सुनकर टिक्की चुप हो जाती है और दोनों बहनें चलने लगती हैं। तभी उनकी मुलाकात बाल जासूस से हो जाती है। बाल जासूस मिक्की टिक्की की बातें सुनकर एक जादुई बॉक्स देता है और कहता है, इसको लेकर अपने घर जाओ और कहना कि यह चोर पकड़ने वाला बॉक्स है। जो चोरी किया होगा केवल उसी का हाथ पकड़ता है। दोनों बहनें बॉक्स लेकर जाती हैं और सेठ रामदीन से कहती हैं, यह जादुई बॉक्स यह चोरी करने वालों को पकड़ लेता है और बॉक्स घर में एक स्थान पर रख
दिया जाता है और घर के सभी सदस्यों को बारी बारी से बॉक्स को छूने के लिए कहा जाता है। सभी सदस्य बॉक्स को छूकर चले जाते हैं, किसी को बॉक्स नहीं पकड़ता है। अब बारी सेठ की पत्नी का आता है तो वह छूने से मना कर देती है और अपने भूल को मान लेती है और सभी से क्षमा मांग लेती है और बच्चियों को अपने गले लगाकर अपने भूल के लिए माफ़ करने के लिए कहती है। बच्चियां माफ़ कर देती हैं और घर के सभी सदस्य खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।